संघर्ष की अहमियत को जब जान जाओगे, सच कहता हूँ जिंदगी के हर पलों को पहचान जाओगे। पढ़ाई में था होशियार, लेकिन आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि पेंसिल खरीदना भी था मुश्किल। खुद पढ़ नहीं पाए, आज सफल होकर बच्चों के सपने कर रहे हैं। पुत्र को बनाया कराटा चैंपियन। आरएसएस की शाखा से जुड़ा एक व्यापारी देखिए कैसे पहुंचा इस मुकाम पर। नमस्कार, राम राम साहब, मैं हूं ज्योति राघव और आप देख रहे हैं खबर मारवाड़ की। पिछले कई समय से हमारे चैनल खबर मारवाड़ की टीम राजस्थान के प्रवासियों से जुड़ी उनकी कहानियों को अपने खास कार्यक्रम प्रवासियों के संघर्ष को सलाम के माध्यम से आप तक पहुंचा रही है। और आज इसी कड़ी में हम बात कर रहे हैं मारवाड़ क्षेत्र के मांडा गांव के निवासी व बेंगलोर के एक सफल व्यापारी सुरेश सिरवी की। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के मांडा गांव में एक किसान परिवार के तेजाराम जी सिरवी के घर जन्मे सुरेश सिरवी की। पढ़ाई में होशियार होने के बाद भी मात्र 7वीं कक्षा तक ही पढ़ पाए। सुरेश सिरवी के घर की आर्थिक स्थिति उस समय ठीक नहीं थी। पिता तेजाराम जी किसान थे, खेती करते थे और राजस्थान में उस वक्त बरसात कम और अकाल ज्यादा पड़ता था। इसी वजह से आमदनी भी कम थी। स्थिति ऐसी थी कि सुरेश सिरवी की पढ़ाई के लिए पेंसिल खरीदना भी मुश्किल था और इसी वजह से सुरेश सिरवी अपनी पढ़ाई छोड़कर अब 12 साल की उम्र में काम के लिए सूरत पहुंचे। यहाँ काम शुरू हुआ ही था कि एक भयानक बीमारी फैल गई और इसी वजह से सुरेश सिरवी वापस अपने गांव आ गए। लेकिन मन में बिजनेस व्यापार करने का जुनून सवार था। यही कारण रहा कि कुछ समय बाद सुरेश सिरवी फिर से व्यापार के लिए अब बेंगलोर पहुंचे। 3 दिन का सफर ट्रेन में करके वे 3 अलग-अलग बदल कर बेंगलोर पहुंचे। यहाँ जैन परिवार के पास काम किया और व्यापार का अनुभव लिया। उन्हें साल के 3,000 रुपए मिलते थे और 2 साल बाद जब गांव लौटे तो 6,000 रुपए लेकर लौटे थे। लोगों ने कहा कि तू आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन उन लोगों को जवाब अपने काम से देना था। यही सोचकर सन 2002 में अपने भाई मांगीलाल और मामा के साथ मिलकर एक कपड़े की दुकान का आगाज किया। वे सभी ने मिलकर मेहनत की और यह कार्य खूब चला। 14 साल तक साथ में बिजनेस किया। इसके बाद सुरेश सिरवी ने एजेंसी का काम शुरू किया। आरएसएस में काम करते हुए अपने व्यापार को भी आगे बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही सामाजिक कार्य में जुटकर डायमंड ग्रुप के माध्यम से भी समाज सेवा कर रहे हैं। सुरेश सिरवी ने कहा कि आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं होने के कारण मैं खुद पढ़ नहीं पाया, लेकिन अब मैं अपने बच्चों का हर एक सपना पूरा करूंगा। और उन्होंने अपने बच्चों को हर क्षेत्र में सहयोग किया। यही कारण है कि इनके पुत्र पढ़ाई के साथ कराटा चैंपियनशिप में भी कई मेडल जीते हैं और अब कराटे के कोच के रूप में भी कार्यरत है। इनकी लड़की भी काम कर रही है। सुरेश सिरवी की पत्नी घर को संभालती है और पूरा परिवार हंसी खुशी के साथ अपना जीवन चला रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं इनके परिवार से हमारी टीम की हुई खास बातचीत। नमस्कार, खबर मारवाड़ की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिचा सिंह। हमारा ऐसा चैनल जो कि मारवाड़ी कहानी लेकर आ रहा है। जो प्रवासी हैं उनकी कहानी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज एक ऐसी कहानी जिसे देखकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसी कहानी जिसे देखकर शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है, बेहद ही खास है। ये है मारवाड़ के मांडा के जिले के रहने वाले हैं और इनका नाम है सुरेश सिरवी। इनके पिता का नाम है तेजाराम सिरवी। सिरवी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सिरवी जी, देखिए जिस तरीके से आपकी जो कहानी रही है संघर्ष की, क्योंकि आपके पिता एक किसान हैं जिस तरीके से आपने मुझे बताया, और इसके साथ ही आपने कहा कि आप 12 साल की उम्र में घर से बाहर निकल गए थे, लेकिन आज आपने मुकाम हासिल कर लिया है। वो क्या संघर्ष रहा, आपकी बचपन की क्या कुछ कहानी रही और आपने आज जो मुकाम हासिल किया है उसके पीछे क्या कुछ कहानी है? मैडम, मैं 92 में 7th क्लास में पढ़ता था। आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी तो मैंने पहले सूरत गया, फिर वहाँ पे प्रोविजन स्टोर पे 2 साल नौकरी की। तो वहाँ फिर बाद में प्लेग जैसी बीमारी आ गई सूरत में, तो फिर वहाँ से मैं वापस गांव चला गया। फिर वापस स्कूल में पढ़ाई की 2 साल। फिर बाद में 10th, फिर भी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण मैं वापस
20 साल उम्र में बेंगलोर, मेरा भाई जो मंगी लाल जी है वो मेरे से पहले आ गए थे। वो बोला आप इधर आ जाओ बेंगलोर, तो मैं बेंगलोर आया। यहाँ पर दोनों हमारे जैन भाई थे, उनके यहाँ पे नौकरी की। तो वहाँ पर संडे को हम मतलब झाड़ू पोता और कपड़े वो सब काम करते थे, बर्तन धोना। संडे जब आता और साइकिल लेके सारे दिन घूमते थे, सैंपल बताना, दुकान पे जाना, कलेक्शन करना। तो हमें बहुत तकलीफ़ हो रही थी वो टाइम में। कोई यहाँ पे था ही नहीं, हम छोड़ते, हमारे को ज़बरदस्ती अगर यहाँ कोई मना कर दिया तो कहाँ जाएंगे। उस डर से हम जो भी काम बोलते थे हम करते थे। उसके बाद धीरे धीरे फिर 2002 हमारे भाई ने हम सोचा कि हम भी एक छोटा सा बिजनेस करेंगे। तो हमें और हमारा भाई मांगी लाल और हमारे मामा जी तीनों जिन्होंने मिल के हम एक होलसेल शॉप की छोटी सी दुकान। तो वहाँ से हम 14 साल तक मतलब अच्छे रहे। उसके बाद हम बोला अभी आगे बिजनेस मतलब अलग डिवाइड हो गए। डिवाइड होने के बाद हमने धीरे धीरे मेहनत करके एक भाई होलसेल किया, हमने एजेंसी चालू की, और एक हमारे मामा जी वो रिटेल शोरूम किया। तो एजेंसी करने के बाद धीरे धीरे हम बिजनेस में आगे बढ़े। बिल्कुल सही बात आपने कही कि आपने इतनी मेहनत की। एक मेरा सवाल, क्योंकि आपने कहा कि आप झाड़ू पोछा किया करते थे, आप बर्तन साफ़ किया करते थे, उस दरमियान आपके मन में क्या आता था? मन में आता था मतलब बहुत तकलीफ़ हो रही थी। मतलब रात को हम रोते थे। मतलब क्या इतना दूर आके, जब हम पहली बार बेंगलोर आए तो 3 ट्रेन चेंज करके कि रात भर बैठे रहते थे, कब आएगा बेंगलोर। ट्रेनें भी नहीं थी। वहाँ से अहमदाबाद आए, बाद 12 घंटा बैठे रहे, फिर बाद में बॉम्बे गए, फिर बाद में पुणे गए, फिर बाद में बेंगलोर। डायरेक्ट ट्रेन हमारे आने के बाद हुई, यहाँ से कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी, 3 जगह बदलना पड़ता था। तो हम जहाँ रास्ते में घूमते थे साइकिल लेके, कभी खाना नहीं खाते थे। तो सेठ जी बोलते जेब में भी पैसा नहीं रखना। तो हम जो भी भूखे प्यासे जो भी उनका काम करके हम देते थे। तो हमारे को बहुत उस टाइम तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन मजबूरी के कारण हमारे को ये सब संघर्ष करना पड़ा। बिल्कुल, देखिए संघर्ष, क्योंकि अगर आप संघर्ष करते हैं तभी आप आगे बढ़ते हैं, और आज के यूथ को ये भी समझना बेहद ज़रूरी है। आज जब आप घर से बाहर निकले थे, आपकी उम्र लगभग 12 साल की है, उस टाइम 12 साल की आपकी उम्र थी जब घर से बाहर आप निकले थे। तो उस दरमियान क्या आपने परिवार को बताया कि मैं अब जब बाहर जाना चाहता हूँ? क्योंकि आप बहुत छोटे थे उस दौरान, आप एक किशोर अवस्था में थे, आप नाबालिग थे उस दरमियान। तो क्या घर वालों ने आपको रोका, या फिर जो आपके रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, आपके जो आस पड़ोस वाले लोग हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा? उन्होंने बोला अभी तू छोटा है, नहीं जाना है। मैं बोला नहीं, मैं जाऊँगा, और आपकी परिस्थिति यहाँ पे कमज़ोर है, आर्थिक स्थिति नहीं है, तो मैं कमा के कुछ करूँगा करके मैंने सोच के वहाँ से निकल गया। अच्छा, एक बात बताइए सिरवी साहब, आपने कहा कि उस टाइम आपकी सिचुएशन ठीक नहीं थी। एक 12 साल की उम्र में ज़ाहिर है कि हम लोग सोचते हैं कि भाई हमको खेल मस्ती करनी है, हमको खेलना है, या हमको पढ़ाई करनी है, और ऐसी बातें दिमाग में आती हैं। और साथ बच्चे ये भी सोचते हैं कि हमारे पास खिलौने होने चाहिए। लेकिन उस दरमियान आपने घर के बारे में सोचा, क्योंकि इतनी मेच्योरिटी आप देख रहे हैं ना, इतनी मेच्योरिटी उनके अंदर थी कि 12 साल की उम्र में ये सोचा कि मुझे पैसा कमाना है और अपने घर की जो आर्थिक स्थिति उसको सही करना है। ये वाकई बहुत अच्छी सोच आपकी रही है सिरवी साहब। एक और मेरा सवाल आपसे, आपने ये सब सोचा तो परिवार ने आपको रोका इन चीज़ों के लिए? आपकी फैमिली ने, आपके माता पिता ने आपको रोका? हमारे माता पिता ने बहुत रोका, और हमारे टीचर, मैं पढ़ाई में होशियार था तो हमारे टीचर ने भी रोका, आप पढ़ो। मैं बोला मेरे को नहीं पढ़ना है। पढ़ना नहीं बोला तो मेरे फादर के पास पेंसिल पैसा लाने के लिए नहीं है, किसान खेती कर रहे हैं। तो फिर हम बोला नहीं, हम तो नहीं, हमारे को तो बाहर जाना ही है, कुछ करना है जाके। बिल्कुल। अच्छा, परिवार में कौन कौन रहा आपके? हमारे पिताजी है, मदर है, एक सिस्टर है और एक छोटा भाई है। आप सबसे बड़े थे, तो सिस्टर की शादी भी आपने की होगी? मेरी सिस्टर मेरे से बड़ी थी, तो मेरी सिस्टर की शादी हो चुकी थी, वो मेरे मदर फादर ने की थी। उस टाइम मैं बहुत छोटा था। तो उसके बाद सिस्टर की शादी करने, भाई की शादी मैंने की, मेरी खुद की शादी भी मैंने ही की है, कमा के।
बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी बात, एक ज़िम्मेदारी आपके ऊपर थी और अभी भी है, क्योंकि देखिए आप एक घर के सबसे बड़े सदस्य हैं और उस दौरान भी आप सबसे बड़े थे। कम उम्र में इस तरीके से आपने सोचा कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे परिवार का पालन-पोषण करना है। अगर हम आज की बात करते हैं, क्योंकि आज देखा जा रहा है कि आप देखिए मुकाम हासिल आपने कर लिया है और यहाँ तक कि जो हमारे लोग हमको देख रहे हैं, स्पेशली अगर हम यूथ की बात करते हैं, जो युवा लोग हैं, क्योंकि जब वो कुछ काम करते हैं या किसी में अगर वो हाथ डालते हैं कि भई हमको बिज़नेस करना है, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि उनका जो बिज़नेस फ्लॉप हो जाता है या वो आगे नहीं बढ़ पाते। उस दौरान उनके काफ़ी मन में बहुत सारे विचार आते हैं कि हम पता नहीं कैसे काम करेंगे और अब हमारे साथ क्या होने वाला है, इतना पैसा हमारा खर्च हो चुका है। उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? जब मैं बेंगलोर आया, मेरी पगार ही 3000 साल की थी और पहली बार जब राजस्थान गया तो 2 साल से गया, तो हमारे को 5-6 हज़ार रुपये मिले, तो वो भी हम लेके गए और वो जो भी शादी के जेवर वगैरह खरीदे, तो उस टाइम बहुत प्रॉब्लम आई कि भी अब 2 साल हुए फिर भी 5000 इकट्ठा हुआ है, वो सब लेके गए और शादी वगैरह की। तो उस टाइम इतना सोचा कि भी इतना आके ये खर्चा तो हमने निकाला है कुछ। बिल्कुल, देखिए जो जोश आपने बताया कि एक मुकाम हासिल करने का जोश मेरे अंदर था, मैं चाहता था कि मुझे मुकाम हासिल हो और मैं एक अच्छी उपलब्धि हासिल कर पाऊँ, एक नाम कमा पाऊँ, वो आज आपने किया भी है। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने आपकी आलोचना की हो या कुछ ऐसे लोग जिन्होंने आपके नेगेटिव थॉट आपके अंदर डाल दिए हो कि भाई तू नहीं कर सकता है, ना तुझसे होने वाला है, कभी ऐसा कुछ आपके मन में भी आया कि इतने टाइम से मैं बाहर रह रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा, सिर्फ 5000 रुपये ही कलेक्ट कर पाया? वो तो बहुत बोलते हैं लोग तो कि भी कुछ नहीं करेगा, क्या करेगा, उधर जाके वापस आएगा, कुछ नहीं कमा पाएगा। लेकिन मैं मेरे मुकाम हासिल करने के लिए तैयार था और संघर्ष करता था। संघर्ष आपने किया। एक हमेशा देखते हैं कि जब कोई नेगेटिव बोलता है हमारे लिए या जो लोग मेहनत करते हैं उनके लिए या जो संघर्ष करता है उनके लिए, कुछ लोग कहते हैं भी पागल है, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया जाके और कुछ नहीं होने वाला इससे। एक ये सवाल इसमें ये भी बनता है सिरवी साहब कि बहुत सारे लोग होते हैं आपकी आलोचना भी करते हैं, आपकी निंदा भी करते हैं, आपसे शायद जेलस भी होते होंगे कि आज कैसे यहाँ पर मुकाम हासिल कर सकता है। अब बहुत सारी बातें भी निकल कर सामने आती है। एक होता है इंसान जिसका हाथ हमारे सर पर होता है, ऐसा कौन सा शख्स था जिसने आपको आगे बढ़ाया, आपको हमेशा मोटिवेट किया? मेरे भाई है, मामा के बेटे मांगी लाल जी, उन्होंने मेरे को हिम्मत दिलाया। जब हम दोनों साथ में रहे, नौकरी साथ में की, जब वो नौकरी वो छोड़ के गए तो हम रोए, बोला हम आप छोड़ के मत जाओ करके। वो बोला नहीं, तो मैं अभी आगे जा रहा हूँ, तू भी इधर रहे, साल भर बाद में हम दोनों बिजनेस करेंगे। उन्होंने मेरे साथ मेरा सपोर्ट किया, शुरू से सपोर्ट किया। बिल्कुल, देखिए शुरू से सपोर्ट किया आपका और आज आपकी फैमिली है, आपके 2 बच्चे भी हैं। क्या कुछ करते हैं आपके बच्चे? मेरी एक लड़की है बड़ी वाली, वो अभी बीकॉम सेकेंड ईयर पढ़ रही है और सीए का एग्ज़ाम भी दिया है। और एक लड़का है, वो अभी कराटे चैम्पियन है, जो मतलब स्कूल में सिखाने के लिए खुद कोच भी है और खुद भी सीखने जाता है और नेशनल लेवल पे के भी खेलने को जाता है। अच्छा, बच्चों को क्या संदेश देंगे, क्योंकि बच्चे आपकी कहानी को वाकई में शायद जानते भी होंगे और आपने उनको बताया भी होगा मैंने इस तरह संघर्ष किया। जब बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं या उनके अंदर जो नकारात्मकता की सोच आ जाती है, आप उन्हें कैसे मोटिवेट करते हैं? बच्चों को समझाता हूँ मैं पूरा बैठ के कि मैंने ऐसा परिस्थिति है, अभी आपको तो 500 रुपये चाहिए तो एक दिन में आप फटाफट लेके चले जाते, लेकिन हमारे पास 2 रुपये पे नहीं थे। हमारा सेठ बोलता था कि आपको खर्चा है, 100 रुपये लेके जाओ, शाम को वापस जमा करना है, 1 रुपया भी हम जेब में नहीं रखते थे और पूरा दिन साइकिल लेके घूमते थे। वो सब पूरी कहानी हम बच्चों को और बेटी को और परिवार को सुनाते हैं कि हमने ऐसा संघर्ष किया है। बिल्कुल, देखिए परिवार के साथ साथ आपने अपने बड़े भाई का भी जिक्र किया कि उन्होंने आपको हमेशा मोटिवेट किया था। एक पत्नी का अहम रोल भी हो जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपने कोई मुकाम हासिल किया है या अगर आप कहीं पहुंच गए हैं, आपकी आज तारीफ़ हो रही है, तो उसके पीछे आपकी पत्नी का हाथ ज़रूर होता है। आपकी पत्नी ने आपको कैसे सपोर्ट किया? पत्नी ने खूब सपोर्ट किया है। जब हम बेंगलोर आए तब छोटा सा घर में सिंगल रूम में रहते थे, तो उसमें हम सोने के लिए एक छोटा सा रूम था, 500 रुपये भाड़ा का। हम सब भाई उधर, मतलब भाई और मेरे मामा जी सब हम रहते थे। उस घर में पानी भी बाहर से लाके, मतलब मेरी मिसेज भरती थी, हम भी भरते थे लाके। तो मतलब छोटा सा घर में हम गुजारा चला रहे थे उस टाइम। छोटा सा घर और छोटा सा कमरा, उसमें देखिए ये इनका परिवार पूरा, इनकी वाइफ ही उनके साथ गुजारा कर रही थी। कभी कभी शिकायत की है आपकी पत्नी ने? शिकायत कभी नहीं की, बोला आगे धीरे धीरे भगवान सब अच्छा करेगा करके वो हमारे को सपोर्ट करती थी।
बिल्कुल, ये एक अच्छी बात है कि अक्सर हम देखते हैं कि आज के टाइम में डाइवोर्स बहुत जल्दी हो जाते हैं, तलाक हो जाता है कि भाई तेरे पास पैसा नहीं है, मैं तेरे साथ नहीं रह सकती, ऐसी बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं। लेकिन जो पत्नियां होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि कुछ पुरानी पहले जो ज़माना था उस टाइम तो तलाक कभी होता ही नहीं था, लेकिन आज का दौर अलग है, पिछले का दौर अलग था। आप देखिए, आपने बहुत सारे काम किए, समाज सेवा भी आप करते हैं, किस तरीके से आप लोगों की मदद करते हैं? मैं मतलब समाज सेवा करता हूँ। किसी भी, जैसे हमें कोई अगर आज भी कोई रात को भी कॉल करे, किसी को बीमार पड़ जाए, हमारे नियरेस्ट घर के बाजू में आज भी हॉस्पिटल है निमांस, जो इंडिया में फेमस है। तो आज कोई भी रात को कॉल करता है कि हमारी तबीयत ख़राब होगी, तो हम जाके इमीडिएट खड़े हो जाते हैं। कितने लोगों का मतलब इलाज मैंने खुद साथ में दिन भर सुबह से शाम तक उनके साथ रह के उनका ट्रीटमेंट करवाता हूँ आज भी। बिल्कुल, और देखिए यही दुआएं ज़रूर यहाँ पर काम भी आती हैं। आप सुरभि समाज बेलपेट बटेर आई माता में सेवा संघ में हैं, जिस तरीके से आपने भी मुझे बताया। उसमें आप क्या कुछ करते हैं? वहाँ पर क्या आप समाज सेवा करते हैं? समाज सेवा मतलब हमारा जो भी प्रोग्राम होता है वहाँ पर, मतलब खाने की व्यवस्था, जो में हमारा जो धार्मिक प्रोग्राम रहता है वहाँ पे हम मतलब सुबह से शाम तक उनको जो भी अपना खाने वगैरह की व्यवस्था में जो भी हम हमारी टीम पूरी लगी रहती है। अच्छा, आप आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं, तो वो उनसे जुड़ने का क्या आपका मकसद रहा? एक देश सेवा के लिए हम, जब मैं यहाँ होम्बेगौड़ा नगर है, लक्षंद्रा हमारा निवास है, वहाँ पर मैं संघ में काम करता हूँ। तो वहाँ संघ की जवाबदारी दी हुई है बस्ती प्रमुख करके। तो वहाँ भी हम, जब मैं आज भी मैं शाखा में जाता हूँ तो हमारे शाखा में जाने वाला पूरा वहाँ नेटिव पैलेस करके हमारे जो अधिकारी आते हैं, पूछते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले? तो मैं बोलता मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। तो वो बोलते आप एक ही राजस्थान के आते हैं यहाँ शाखा में? मेरा एरिया में पूरा यहाँ के लोकल कर्नाटक वाले ही शाखा में आते हैं। तो उनसे हमारा अच्छा प्रेम भाव है और हमारे मतलब काम भी, वो कोई भी काम काज में रेडी रहते हैं। लास्ट ईयर की घटना है, मेरी मिसेज को मतलब बीमार हो गई थी, ब्लड 5.5 हो गया था। तो मेरा एक सेम सेवक है जो आरएसएस हमारा दोस्त है, डॉक्टर खुद ने बोला आप इनको पहले खून चढ़ाओ। तो उसने बोला मैं ब्लड डोनेट करूँगा। उसने डोनेट करके हमारा मिसेज आज भी मतलब व्यवस्थित है, नहीं तो। बिल्कुल, एक और मेरा आपसे सवाल ये भी है कि आपने इतनी लोगों की मदद की है, आप एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, आपके जो फादर हैं वो आज भी किसान हैं, क्योंकि एक कहा जाता है कि आपके पास अगर 2 पैसा आ जाए तो इंसान कभी किसी को पूछता नहीं है, उसके हाव भाव ही बदल जाते हैं। लेकिन देखिए, सिरवी साहब एक ऐसे शख्स हैं जिनके कभी हाव भाव नहीं बदले, वो आज भी ज़मीन पर ही बैठे हुए हैं, उनके पैर हमेशा ज़मीन पर ही रहते हैं। और जब भी वो अपने गांव पहुंचते हैं तब वो हमेशा ही लोगों से मुलाकात करते हैं। और ज़ाहिर है कि जब आप गाँव जाते होंगे, आपके जो गाँव के लोग हैं बहुत खुश रहते होंगे आपसे। हमारे से गांव के लोग बहुत खुश रहते हैं, सब उनको मालूम है कि भी मतलब ये अच्छे काम करते हैं वहाँ पर भी। और जब मैं गांव में जाता हूँ तो वहाँ भी जो भी समाज सेवा वहाँ पे मैं भी करता हूँ। बिल्कुल, एक अच्छी बात है जिस तरीके से आपने कहा कि आप वहाँ पर समाज की सेवा भी करते हैं और लोगों से मुलाकात करते हैं। एक और मेरा आपसे सवाल कि आज की जो यूथ है, जो युवा हैं, आप उन्हें क्या संदेश देंगे? मैं यही युवा को यही संदेश देना चाहता हूँ कि भी हमारे जैसे ही आज टाइम में तकलीफ़ नहीं है, पहले बहुत तकलीफ़ थी, लेकिन अभी आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है, ये संदेश ज़रूर यहाँ पर सिरवी साहब दे रहे हैं। लेकिन अगर हम आपसे डिटेल में बात करते हैं सिरवी साहब कि जो यूथ है, आपने की जो संघर्ष की कहानी वाकई बहुत एक तरीके से लोगों को रुला देने वाली है ये कहानी, और लोगों की आंखों में आंसू भी आ गए होंगे इस स्टोरी को सुन के, क्योंकि मैं खुद इस तरीके से इमोशनल हो चुकी हूँ आपकी इस कहानी को सुन के कि 12 साल की उम्र में आप घर से बाहर निकलते हैं, आप अपने घर को चलाने की पूरी कोशिश करते हैं कि कैसे मैं अपने घर वालों का पालन पोषण करूँ। और क्योंकि 12 साल की उम्र देखिए ज़्यादा उम्र नहीं होती है, ये हम और आप सभी लोग जानते हैं, छोटी सी उम्र होती है। उस दरमियान हम कोई यहाँ पर सोचते हैं कि भाई चलो कुछ नहीं, हमें तो अपना खेल मस्ती करनी है, ये हमको पढ़ना लिखना है। आप डायमंड ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं। हाँ, मैं डायमंड ग्रुप का सलाहकार हूँ और गांव में जब लॉकडाउन हुआ था उसमें डायमंड ग्रुप में काफ़ी सेवा की है और आज भी करता हूँ। अच्छा, ठीक है, एक छोटा सा संदेश आपकी तरफ से सर कि जो युवा हैं उनको थोड़ा प्लीज़ थोड़ा समझाएं, क्योंकि संघर्ष की कहानी आप सबने सुनी है आपकी, जिस तरीके से हमने जिक्र किया, एक छोटा सा संदेश युवाओं के लिए। युवा को ये कहना चाहता हूँ
कि भी आगे बढ़ो, संघर्ष हमारा जैसा संघर्ष आपको नहीं आएगा, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश सिरवी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी पूरी कहानी हमको यहाँ बताने के लिए। संघर्ष की कहानी जिस तरीके से आपने सुनी कि सिरवी साहब ने कैसे 12 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया और देखिए आज उन्होंने मुकाम हासिल कर लिया है। आज एक वो बड़े उद्योगपति हैं, डायमंड ग्रुप से जुड़े हुए हैं, आरएसएस से भी वो जुड़े हुए हैं और इसके अलावा वो एक देखिए संघ ग्रुप के कार्यकर्ता भी हैं और लोगों से यहाँ पे मुलाकात भी करते हैं। लेकिन देखिए जो प्रवासी होते हैं उनके लिए घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कई ऐसी आलोचनाएं होती हैं जो आपके इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, लेकिन आपको उनसे अलग हट के आगे बढ़ना है और अपना मुकाम हासिल करना है। इसी के साथ खबर मारवाड़ में इतना ही।